साइंस का विरोध करने वाले लोग अक्सर डार्विन थ्योरी को ये कहकर गलत बताते रहे हैं कि अगर जो सभी इंसान चिंपैंजी से ही बने हैं तो ये चिंपैंजी अभी तक इंसान क्यों नहीं बन पाए। और देखा जाए तो ये एक सेंसेबल क्वेश्चन है जो हर एक इंसान के दिमाग में आता है। चलिए आज इसको फुल डिटेल्स के साथ समझते हैं। डार्विन की थ्योरी कभी ये नहीं कहती है कि इंसान डायरेक्ट चिंपैंजी से बन गया है, बल्कि डार्विन की थ्योरी तो ये कहती है कि इंसान और चिंपैंजी के पूर्वज एक ही थे, जिसे हम साइंस की भाषा में पैन ह्यूमन लास्ट कॉमन एंसेस्टर बोलते हैं। और इसी कॉमन एंसेस्टर से दो ब्रांचेस निकलती हैं, एक थी ऑस्ट्रेलोपिथेकस और एक थी पैन लाइनेज। फिर हमारी इस ऑस्ट्रेलोपिथेकस ब्रांच से दो ब्रांचेस ऑस्ट्रेलोपिथेकस रिवर्स एंड ऑस्ट्रेलोपिथेकस ग्रासिल निकलती हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ग्रासिल तो सर्वाइव कर जाती है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस रिवर्स होती है वो नेचर में सिलेक्ट ना हो पाने के कारण एक्सटिंक्ट हो जाती है। और फिर हमारी ऑस्ट्रेलोपिथेकस ग्रासिल से भी चार ब्रांचेस निकलती हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस, अफ्रीकन्स, गारही एंड सेडिवा। लेकिन ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रांसिस है यही मोस्ट एक्सेप्टेड है कि यहीं से हमारी होमो सिविलाइजेशन का रियल एवोल्यूशन शुरू हुआ। यहीं से जन्म होता है फर्स्ट होमो सिविलाइजेशन होमो हैबिलिस का, जो बाद में इन्वॉल्व होकर होमो इरेक्टस बनते हैं। होमो इरेक्टस के बाद होमो हाइडेलबर्गेंसिस और बाद में सबसे बनते हैं होमो सेपियंस, यानी कि मॉडर्न ह्यूमन, जैसे कि हम और आप। अब मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर जो आपको कहीं पर होमो हैबिलिस देखने को मिल जाए तब आप एक वैलिड ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं इस थ्योरी पर। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि इस बीच में चिंपांजी के तो कहीं दर्शन ही नहीं हुए। चलिए उससे भी मिलाते हैं। याद है जब उस कॉमन एंसेस्टर से दो ब्रांचेस निकली थी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और पैन लाइनेज वाली। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तो हमने बात कर ली थी, लेकिन जो ये पैन लाइनेज वाली प्रजाति थी यहीं से और भी ब्रांचेस निकली और उन ब्रांचेस से भी कई ब्रांचेस निकली। इन्हीं में जन्म लेते हैं मंकी, गोरिल्ला और चिंपांजी जैसे जीव। जरा सोच के देखो, चिंपांजी हमारा सबसे करीबी रिश्तेदार होते हुए भी हमसे कितना दूर है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें।